आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को, इस टाइप की प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, टाइप फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम लोग टाइप फर्स्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सप्लिसिटी एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया इस बात को समझने के लिए। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू 0। अब हमें जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी उनका यूज़ करते हुए इसको सोल्व करना है प्रॉब्लम को। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ R1 में 6 कॉमन आ रहा है, 6 का मल्टीपल है ये, तो 6 हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 17, ये 3, ये 6 और रेस्ट एज इट इज़। एज वी नो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, R1 और R3 आइडेंटिकल हैं। अगर कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो 6 × 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ के रेफरेंस से हम लोग डायरेक्ट इनका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक प्रॉब्लम हमने नेक्स्ट लिया है, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, प्रूव करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं ऑन टेकिंग कॉमन, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3x कॉमन ले लेंगे फ्रॉम R3। तो यहाँ 3x कॉमन लेने से ये आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 8 और ये हो जाएगा 2, 3 एंड 4। हम फिर से देख रहे हैं बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो 3x × 0 इक्वल 0 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से जो 6 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उन्हीं की हेल्प से हमें अपने रिजल्ट तक पहुंचना होता है। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हमने कलेक्शन किया है, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन में कहा गया है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, ये लिखा है x + a, ऐसे करते हुए रिजल्ट को 0 बनाना है। तो हम यहाँ पर अगर ऑपरेशन लगाएं, C1 में ऑपरेशन लगाएं, C1 + C2, ये 6 नंबर की प्रॉपर्टी थी। हम ऐसा अगर कर लेते हैं तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट के। तो अगर हम C1 और C2 को कलेक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा x + a, y + b एंड z + c। रेस्ट एज इट इज a, b, c, x + a, y + b एंड z + c। तो अभी आप फिर से देख रहे हैं, यहाँ हम क्या नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसे करते हुए विदाउट एक्सपेंडिंग हम लोग रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, यहाँ लिखा है ये। अब हम इसकी वही लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा 1, 1, 1, ये लिखा है BC, CA एंड AB, ये सब एज इट इज हैं। अब हमने यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके लिखा AB + AC सेम BC + AB सेम AC + BC, ऐसे कर दिया है। अब हम यहाँ ऑपरेशन लगाएं C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं C3 + C2, तो इससे हमें बेनिफिट हो जाएगा 1, 1, 1, ये एज इट इज है। ध्यान रहे जिस रो या कॉलम में ऑपरेशन लग रहा होता है चेंज उसी में ही आएगा। तो ये आ रहा है BC, CA एंड AB।
और यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ जाएगा। टेकिंग कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3, तो ये बाहर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और डिटर्मिनेंट में रह जाएगा 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1। यहाँ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो ये रिजल्ट हमारा 0 के इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हो रही हैं और हम विदाउट एक्सपेंडिंग इन रिजल्ट्स को अचीव कर रहे हैं इसी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो यहाँ अगर अप्लाई कर लेते हैं R1 में ऑपरेशन लगा लें हम, R1 प्लस R2, ये हमें सोचना होता है कि क्या ऑपरेशन लगाएं जो बेस्ट हो जाए, इसी की ही प्रैक्टिस हमें करना होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या नोटिस कर रहे हैं, अल्टीमेट हमें अपना रिजल्ट 0 प्रूव करना है। तो उसी का ही माइंड में रखते हुए हमें प्रॉपर्टी चूज करनी है कि किस प्रॉपर्टी का रेफरेंस यहाँ करने से बेस्ट और इजीएस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ देखा माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे अगर, माइनस सी प्लस सी और माइनस ए प्लस ए, तो ये 0 हो जाएगा R1 पे कलेक्शन, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। रेस्ट एज इट इज बी माइनस सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ये तो ये रिजल्ट भी इक्वल 0 के होगा। अब हम यहाँ रेफरेंस देंगे बिकॉज ऑल एंट्रीज ऑफ R1 are 0, so the value of determinant is 0। इस तरीके से हम लोग इस रिजल्ट पे भी अचीव कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको कोई एक नेम दे देते हैं इस डिटर्मिनेंट को, सपोज हमने डेल्टा एक नेम दे दिया। ये एनसीईआरटी का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो हमने यहाँ लिखा 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये है हमारे पास। तो अब हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम C1 C2 एंड C3, तो ये -1⁻³ हो जाएगा और यहाँ चेंज हो जाएगा 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी 0, साइन चेंज हो जाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं ये माइनस का पावर ओड है तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ हम एक बात अप्लाई कर लेते हैं, इसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की सारी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हम लिखेंगे यहाँ 0 माइनस ए बी, और ये हो जाएगा यहाँ पर a 0 c और माइनस बी माइनस सी 0। ये हम यहाँ रेफरेंस लिख देंगे। क्या लिखा, डिटर्मिनेंट को हमने उसके ट्रांसपोज के इक्वल कर दिया है। तो क्या देख रहे हैं, जो गिवन क्वेश्चन के इक्वल हो गया है वापस डेल्टा के इक्वल हो गया है, और डेल्टा के इक्वल ही चल रहा था। इट मीन्स यहाँ रिजल्ट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल्स टू 0। डेल्टा रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल ऑपरेशन लगाया है, माइनस कॉमन उठाया है पहले, तो इनके साइन चेंज हो गए हैं। फिर इसके सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। हम यहाँ इस रेफरेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, आर आई को हमने सी आई में कन्वर्ट कर दिया है।
RIJ में कन्वर्ट हो गया है। ये ऑपरेशन हम यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है हमें यहाँ। तो हमें यही ट्रिक सेट करना होता है कि क्या अप्लाई करें जिससे ये लेफ्ट राइट के इक्वल प्रूव हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया बाहर, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 1 ABC BC CA एंड AB, ये लिखा हुआ था। अब हमने यहाँ डिवाइड में जो ABC लिखा है इसको तो एज इट इज़ रहने दिया, और हमने यहाँ पर ये A B और C की मल्टीप्लाई यहाँ तीनों रो में कर दिया है। तो फर्स्ट रो में A की मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा A स्क्वायर ABC, और यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर ABC, यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर ABC। अब हम ABC C1 से कॉमन C3 से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ABC अपॉन ABC। यहाँ हम रेफरेंस लिखेंगे टेकिंग कॉमन, ABC फ्रॉम C3। जो भी ऑपरेशन लगाए हम यहाँ पर मेंशन करते रहें। तो ये आ जाएगा ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। तो हम देख रहे हैं काफ़ी मैच हो रहा है, यहाँ ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इंटरचेंज करें, C1 को रिप्लेस करें C3 के साथ, यहाँ पर हमें चूँकि राइट साइड के इक्वल मैच करना है तो ये माइनस का साइन बाहर आएगा। कल प्रॉपर्टी में आया था कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज की जाती हैं तो उसका एक माइनस साइन का चेंज आएगा। तो ये आ जाएगा 1 1 1 और ABC और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ST। अब इनको भी आपस में रिप्लेस कर दें, अगेन रिप्लेस C2 बाय C3, तो फिर से एक माइनस का साइन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। तो इस तरीके से करते हुए हम लोगों ने आज टाइप फर्स्ट की डिटर्मिनेंट को सोल्व करना सीखा है प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 2 को पढ़ेंगे।